और सेना की जमीन से जुड़े घोटाले में आज ईडी पूर्व आईएएस छवि रंजन से पूछताछ करने के बाद 6 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद आज वापस से कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचेगी और कहा जा रहा है कि ईडी वापस से 6 दिनों की रिमांड मांग सकती है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं छवि रंजन की जो रिमांड अवधि है वो आज खत्म हो रही है। वापस से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के लिए ईडी 6 दिनों की रिमांड अवधि और भी मांग सकती है। क्या लगता है कि रिमांड अवधि उन्हें दी जाएगी उनसे, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कहा है कि और भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभी पूछने बाकी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई बीते गुरुवार को, उसके बाद 7 तारीख से वो रिमांड पे है। 6 दिनों की रिमांड पे ईडी लेकर पूछताछ कर रही थी और आज जो है रिमांड की अवधि पूरी होगी। अब से थोड़ी देर जगह पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया, ईडी की आग्रह किया जाएगा और रिमांड के लिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी फिर से 6 दिनों की ईडी की ओर से आवेदन देकर 6 दिनों की रिमांड की मांग की जा सकती है। हालांकि अब कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट कितने दिनों का रिमांड निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को देते हैं ईडी को पूछताछ के लिए। हालांकि 6 दिनों में जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें कई अहम जानकारी निकल के आई है। सेना की जमीन की बात कर ले या केसायर होम रोड जमीन की बात कर ले या आप हेहल अंचल में जो मजरा मौजा में जमीन की उसकी बात कर ले, इन सभी जमीनों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से छवि रंजन जब रांची उनकी संलिप्तता सामने आई है और कई तरह के ऑर्डर गलत तरीके से ऑर्डर खरीद बिक्री की गई और डीसी कोर्ट से उन्होंने खुद ऑर्डर निकाला रजिस्ट्री के लिए। तो इन सारी चीजों की अभी ईडी जांच कर रही है और फिलहाल हम कह सकते हैं कि आज जो है उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही है, पूरी हो रही है। 6 दिनों के रिमांड पे थे, लगातार ईडी जांच कर रही थी और आज फिर उन्हें ईडी कोर्ट पेश किया जाएगा। पेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी की ओर से 6 दिनों की और रिमांड की मांग की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट रिमांड की अवधि विस्तार करता है या उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुरजोर कोशिश की जाएगी ईडी के अधिवक्ता की ओर से कि छवि रंजन को रिमांड पे दिया जाए, क्योंकि और भी कई सवाल पूछने। बिल्कुल आपने राहुल ठीक कहा। और की ओर से जो सूचना है कि खबर है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी अभी तक पूछताछ किए गए उससे काफ़ी अहम खुलासे किए गए हैं और उन्हें और भी कई सवाल पूछने हैं। लेकिन राहुल, अगर दूसरी तस्वीर की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन से राज्य में पिछले 23 साल में हुए जमीन घोटाले की सीबीआई जाँच कराने का आग्रह किया है। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सोशल मीडिया पर लोग उनसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इतना बड़ा घोटाला, सिर्फ जमीन घोटाला जो है, सिर्फ 3 वर्षों में ही हुआ है। तो ये एक निशाना है जो बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर के माध्यम से हेमंत सोरेन पर साधा है और साफ तौर पर उनसे सवाल पूछा है। देखिए, पूर्व में भी जमीन के घोटाले हुए हैं, हालांकि अब जो घोटाले हैं उजागर हो रहे हैं। इसके पहले भी जमीन के कई घोटाले हुए, कई कार्रवाइयां हुई, कई लोगों के खिलाफ एसीबी में मामला चल रहा है। और झारखंड की राजधानी रांची में ही नहीं, सुष्मिता, राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जमीन के घोटाले हुए हैं। उसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है और संलिप्तता इस तरीके से पाई गई है कि आप देखेंगे करोड़ों रुपए की खरीद बिक्री की गई है, करोड़ों रुपए का धन अर्जित किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो बाबूलाल मरांडी अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम कहें कि रांची राजधानी में जो जमीन घोटाले हुए हैं और इसके तार जिन लोगों से जुड़े हैं, उस तार को, उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश ईडी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो छवि रंजन ईडी कोर्ट में पेश होते हैं, क्या ईडी की ओर से आवेदन में बताया जाता है कि
इन्होंने क्या क्या जानकारियां अभी तक रिमांड के दौरान दी हैं और किन किन लोगों के नाम दिए। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 60 ऐसे जमीन दलाल हैं जो रांची में काम करते थे जमीन के, उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में ईडी है। जल्द ही उन्हें नोटिस भेजेगी। हालांकि अभी छवि रंजन को आज कोर्ट में पेश किया जाए अब से थोड़ी देर में, और पेश करने के बाद ईडी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी रिमांड पर लेकर उनसे और दिनों तक पूछताछ करेगी, जिससे कि सारी चीजें साफ हो सके। जी राहुल, आपने जिक्र किया कि पूछताछ में ईडी ने कहा है कि और भी कई अहम सवाल पूछने हैं, और यह भी खबरें निकलकर सामने आई कि पूछताछ के दौरान कई और भी बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। क्या लगता है कि ईडी का अगला शिकंजा किस ओर हो सकता है? देखिए, अगर ईडी की बात करें, छवि रंजन की बात करें, छवि रंजन की ऑफिस के नीचे जब रांची डीसी थे तो एसी ऑफिस की भी संलिप्तता होती है, तो हम यही कह सकते हैं, अंदाजा एक लगाया जा सकता है कि अब जो अगला नंबर है डीसी के नीचे जो एसी एडिशनल कमिश्नर होते हैं उनका नंबर है, और एडिशनल कमिश्नर जो है एसी ऑफिस के अपर जुड़े आदेशों पर अनुपालन करते हैं, जमीन से जुड़े सभी मामले को पूरी गंभीरता से देखते हैं, जमीन के सारे मामले उनके ऑफिस से जुड़ा होता है। उसी अब लगता है कि ईडी अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब एसी से भी पूछताछ कर सकती है, उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी तक वो सारी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं जितनी जानकारी ईडी के पास है। हालांकि ईडी ने अभी तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अभी कई लोगों से पूछताछ करना बाकी है। अभी तक ईडी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और आगे भी ईडी कई लोगों से पूछताछ करेगी। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तत्कालीन डीसी छवि रंजन से जमानत के 5वें दिन भी पूछताछ की। वहीं ईडी ने गुरुवार को भी सेना के जमीन से जुड़े मामले पर पूछताछ की और आज छवि रंजन की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से और कितने दिनों के रिमांड की मांग कोर्ट से की जा सकती है।